आज ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय में प्रज्ञा प्रवाह की ओर से भारत बोध पर उद्बोधन था डॉक्टर देवेंद्र नाथ तिवारी जी का। उसी में हम लोग आए हुए हैं। भारत बोध शब्द से ही लगता है कि भारत की जो जीवन यात्रा है, उस जीवन यात्रा के बारे में अपने बोध को, आखिर भारत क्या है, तो भारत के बारे में बताने के लिए हम लोग शुरू करते हैं वेद से, ऋग्वेद से। जबकि ऋग्वेद के समय तक आते आते भारत इतना ज्ञान के रूप में समृद्ध हो चुका था कि उसके पहले का जो गणों का समूह था, जिसमें कई गण थे, जिसमें भरत भी आते थे, और उस भरत की परंपरा में आने वाले जो गण थे और बाद में जो उपाधिधारी भारत हुए या भरत नाम के जो राजा हुए, आप पढ़िएगा ऋग्वेद तो विश्वामित्र भी अपने को भरतवंशी कहते हैं और स्वयं शकुंतला के पुत्र भारत हुए हैं। तो एक लंबी परंपरा आई है भारत की, और उसके बारे में हमको जानना है, बताना है। तो ये जो बोध शब्द है, इसी बोध को लेकर के गौतम गए थे गया, और गया जाकर के वो तपस्या किए। भरंडू कलाम से लेके, आराध कलाम से लेके रामपूत तक की जो उनकी ज्ञान परंपरा को जाने, सांख्य दर्शन को जाने, उन्होंने स्वयं को तपाया गलाया, और तब उनको बोध हुआ स्वयं का। तो स्वयं का बोध ही भारत बोध है। कहे हैं कि स्वामी रामचंद्र तीर्थ अमेरिका में यही कहे थे कि भारत जो है ना, भारत भूमि मेरी काया है, और हिमालय मेरा सर है, कन्याकुमारी मेरा पैर है। विष्णु पुराण में भी यही कहता है। और विष्णु पुराण तो बहुत बाद की बात है। पूर्व में हमारे ऋषियों ने कहा कि ये जो भारत है, ये जो आर्यावर्त है, हमारे यहाँ जो आज भी कर्मकांड जब हम करते हैं, कोई भी संस्कार करते हैं, तो पंडित हमको याद कराते हैं आर्यावर्ते, भारत खंडे, जम्बू द्वीपे। तो इस सारे नामों को हम जोड़ करके अपनी परंपरा को, अपने पूर्वजों को याद करते कि हम कहाँ से चले, आज कहाँ पहुँचे हैं। और चाहे वो श्रुति का जमाना हो या स्मृति का जमाना हो, या आज का जो उत्तर वैदिक काल के बाद, बौद्ध जैनों के बाद जो आज हम ऐतिहासिक काल में जी रहे हैं, तो उसमें भारत का जो संपूर्ण वांग्मय है उसको खंगालना होगा। उसमें हमारा भारत है। और हमारे यहाँ दो चीज है, लोक है और वेद है। लोक वेद से प्राचीन है। लोके च वेदे च कहा है। लोक और वेद दोनों को जानना होगा। और व्यास कहते हैं कि लोक को जानने के लिए लोक में जाना होगा। हम पुस्तक को पढ़ करके लोक को नहीं जान सकते हैं, उनके संस्कारों को नहीं जान सकते हैं। हमारे जन्म के पहले से संस्कार शुरू हो जाता है, तो तब से लेकर के मरणोपरांत तक, माने समझिए कि अगर जन्म के समय से शुरू करते हैं तो पसंगी से लेके पचाठी तक, वहां तक की यात्रा जो हमारी है ना, वो भारत दर्शन और भारत बोध, भारत जीवन यात्रा के दर्शन है। और उसमें तमाम चीज को बहुत बारीकी से बताया गया है हमारे वेदों में, ब्राह्मण में, आरण्यक में, उपनिषद में, बौद्ध ग्रंथ में, जैन ग्रंथ में। तो भारत को समझने के लिए इसके धर्म को, इसकी संस्कृति को, जीवन पद्धति को, प्रकृति को जानना, सुनना, समझना होगा, आत्मसात करना होगा। कृष्ण कहते हैं ना, अर्जुन को भारत कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक युग की बात नहीं है, ये धारा है। तो हे भारत, अर्जुन को भारत क्यों कहा? क्योंकि अर्जुन को भारत का बोध पहले कराया। उनके पहले गुरु द्रोणाचार्य हैं, लेकिन लगा कि गुरु द्रोणाचार्य के ज्ञान से इस भारत को, जिसे महाभारत कहा गया, जिसको जय काव्य कहा गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। उनको गीत के माध्यम से बताया, जिसको गीता कहा जाता है। तो भारत की परंपरा को इस सारे सदग्रंथों को बिना पढ़े हम नहीं जान सकते हैं। और बहुत व्यापक है, कम शब्द में नहीं कहा जा सकता है। हम इतना ही कहेंगे कि हम लोग इस यात्रा में निकले हैं,
इस प्रज्ञा के प्रवाह में अपने को लगाए हैं कि हम भी पत्थर हैं, कहीं शालिग्राम बन जाएं और समाज के काम आ जाएं। तो आज हम यहाँ आए और सुन करके जितने भी मनीषी यहाँ जो भी विद्वान बोले हैं, तो हम काफ़ी लाभान्वित हुए और आगे भी प्रयास करेंगे कि इस यात्रा को अनवरत हम चलाते रहें। और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के।